सिमर के कमरे से आज भी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। शायद आज भी एक जान अंदर तड़प कर रो रही थी। शायद आज भी वो जान खुद से ये सवाल कर रही थी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। सिमर एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और उसका बाप हमेशा नशे में धुत रहता। सिमर के लिए ये जिंदगी काटना किसी बड़ी मुसीबत जैसा था, लेकिन उसके मन में एक आस अभी भी बाकी थी कि शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा। और यही तो होता आया है। हर लड़की यही सपने देखती है कि शादी के बाद सब अलग होगा। ऐसा ही ख्याल और ख्वाब था कहानी की पात्रा सिमर का। सिमर के घर में शहनाई बज रही थी। बारात द्वार पर आ चुकी थी। सिमर शीशे के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी। एक घबराहट थी उसके मन में कि जब वो नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है तो उससे कोई कमी ना रह जाए। हजारों उम्मीदों और सपनों के लहंगे को पहनकर, नई आशाओं की लाली अपने होठों पर सजाकर, नई जिंदगी की महक का गजरा अपने बालों पर लगाकर वो शादी के मंडप पे बैठने के लिए जाती है। और उसे सामने दिखता है राहुल। जी हाँ, राहुल, जिसे कभी उसने देखा नहीं था, क्योंकि ये रिश्ता उसके पिता ने बिना उससे पूछे तय किया था। और राहुल को देखकर वो अपने मन में कहती है, वैसे ये उम्र में थोड़े बड़े लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मम्मी भी तो पापा से 10 साल छोटी थी। ये 7-8 साल बड़े हैं तो भी ठीक है। मैं इन्हें हमेशा खुश रखूंगी और इनका खूब ख्याल रखूंगी। खुद से ये वादा करके सिमर अग्नि को साक्षी मानकर राहुल से शादी करती है और अपनी ससुराल आती है, जहाँ कोई नहीं था, बस राहुल और उसकी बहन रहा करती थी। राहुल के इंतजार में सिमर सच कर सुहागरात की सेज पर नजरें झुकाए बैठी थी। राहुल धीमे कदमों के साथ उसके करीब आकर दरवाजा बंद करता है और उसके करीब जाने लगता है कि तभी लड़खड़ाकर वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। सिमर उसे देखकर हैरानी से कपकपाती आवाज में उसके पास जाकर उससे पूछती है, आप पीकर आए हैं? और मुझे नहीं पता था कि आप शराब भी पीते हैं। ये सुनकर राहुल के अंदर से एक अजीब सा शैतान बाहर आता है और वो उस पर हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जो उसके गाल और उसकी अंतरात्मा दोनों को लगता है। जिसके बाद राहुल उसके साथ बहुत मारपीट और जबरदस्ती तक करता है और अगली सुबह उठकर काम पर निकल जाता है। सिमर सारा दिन अपने घर में बैठकर अपनी जिंदगी से ये सवाल करती है कि उसकी शादी से पहले वाली जिंदगी बदतर थी या ये है। दिन गुजरते हैं और सिमर के होठों पर एक खामोशी छा जाती है। राहुल कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करता था। रोज पीकर आता और उसके साथ मारपीट करता, जबरदस्ती करता। सिमर रोज खुद को समेटती और रोज टूट कर बिखर जाती। रही बात उसकी ननद की, तो उसका ना होना बराबर सा था। एक दिन सिमर की तबीयत अचानक खराब होती है और उसे मालूम पड़ता है, ये बच्चा मेरी और राहुल की जिंदगी में नए रंग भर देगा। कितनी खुश हूँ मैं ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो कितना खुश होंगे, शायद वो शराब पीना भी छोड़ दे। सिमर को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसके वीरान सपनों और अरमानों को एक नई उम्मीद नजर आती है। और ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब सोचकर सिमर नई साड़ी पहनकर तैयार होती है और राहुल की राह तकती है कि वो कब आएगा और वो अपनी जिंदगी की नई रोशनी के बारे में उसे बताएगी। सिमर ये बात अपनी ननद को तो बता चुकी थी, जो शायद राहुल से ज्यादा खुश थी कि सिमर माँ बनने वाली है। इंतजार में रात के 1 बज जाते हैं और सिमर की ननद अब सो चुकी थी। सिमर अभी भी टकटकी लगाए राहुल का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएगा। इंतजार में उसकी आंखें भारी होती है और वो बाहर हॉल में ही सो जाती है। तभी राहुल रोज से ज्यादा नशे में घर आता है और अपनी लात को जमीन पर इंतजार में बैठी सिमर के मुंह पर लगाकर कहता है, ए उठ, जब देखो घर में पड़ी रहती है, तू बोझ है मेरी जिंदगी पर। अरे आप आ गए,
चलिए आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। ये सुनकर राहुल उसके बाल पकड़कर खींचता है और अपने शैतान को उजागर करके उससे कहता है, अच्छा अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। बस इतना कहकर राहुल अपनी बेल्ट निकालकर बिना सिमर की बात सुने उसे बहुत मारता है और उसके बाल पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटकता है और सिमर पेट के बल जाकर गिरती है। और उस समय बस वो नहीं गिरती, उसका बच्चा भी गिर जाता है। राहुल सिमर का बहता खून देखकर डर जाता है और अपनी बहन को जगाकर उसे लेकर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वैसे तो सिमर डॉक्टर को बता देती है कि वो अपनी गलती से गिरी है ताकि उसके सुहाग यानी राहुल पर आंच न आए। क्या करे, सिमर एक गृहस्थ औरत जो थी और पति पत्नी के बीच मारपीट होना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस दिन कुछ नया हुआ। राहुल उसके पास उसके वार्ड में आया और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर बोला, सिमर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और 3 महीने में ही तुम्हारे पेट में फिर से हमारा बच्चा होगा, मेरा बच्चा। सिमर के पति के ये लफ्ज सिमर को एक झूठी ही सही लेकिन उम्मीद देते हैं कि शायद राहुल सुधर चुका है। अब सिमर की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। राहुल उसे प्यार करता, उसका ख्याल रखता और हाँ, उसकी ननद अब गुमसुम थी। शायद उसे सिमर के बच्चे के जाने का दुख था। क्या करे, वो होने वाले बच्चे की बुआ जो होती उसकी उदासी लाजमी थी। एक दिन सिमर और राहुल एक साथ होते हैं तो सिमर राहुल से सवाल कर ही लेती है, राहुल जी एक बात पूछूं, ये ननद जी किसी से बात क्यों नहीं करती? जब देखो गुमसुम रहती हैं। मैंने बस उनको उस दिन खुश देखा था जब मैंने उन्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर अब वो उदास ही रहती है। ये सुनकर राहुल जवाब देता है, क्या तुम भी हमारी बातें करो ना? अच्छा, तुमने क्या बताया? वो तुम्हारे बच्चे की बात सुनकर खुश थी, तो चलो फिर से उसे खुशी देते हैं और हम अपना बच्चा प्लान करते हैं। ये सुनकर राहुल सिमर की बातों को नजरअंदाज करके सिमर के करीब आता है। लेकिन कहते हैं खुशियों की भी सीमा होती है और दुख आने से पहले जिंदगी में बहुत सी खुशियां आती है और अब खुशियां तो आ गई थी, इसीलिए दुख आने बाकी थे। सिमर को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात जानकर उसकी ननद फिर से खुश हो जाती है और सिमर को गले से लगा लेती है। राहुल भी ये बात जानकर सिमर का माथा चूम लेता है। कितनी खुश थी सिमर। लेकिन सिमर अपने कमरे में आराम कर रही थी और राहुल एक दिन फिर से शराब पीकर आता है। सिमर की ननद आशा दरवाजा खोलती है और उसे नशे में देखकर उससे पहली बार कुछ बोलती है और वो लफ्ज थे, तुम फिर पी कर आ गए। इस बार तुम्हारी वजह से तुम्हारा और मेरा बच्चा मरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अपने खून के लिए मैं तुम्हारी बीवी होकर भी तुम्हारी बहन बनकर इस घर में रह रही हूँ। बस जल्दी से हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं उसे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। कसम से वो तुम्हारे करीब आती है ना तो मेरा खून खौल जाता है। उसके बाप को भी सब पता था, लेकिन तब भी उसने हमको अपनी बेटी बेच दी। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। सिमर भी राहुल के कदमों की आहट सुनकर बस दरवाजा खोलने आई ही थी कि ये सब सुनकर उसके गमों की आंधी का दरवाजा खुल जाता है और उसकी सब खुशियों को और सपनों को कहीं उड़ा कर ले जाता है। ऐसे में उसका कोई अपना था तो बस उसके पेट में पल रहा उसका खुद का बच्चा। वो खुद से वादा करती है कि इस बच्चे को वो कुछ नहीं होने देगी और कहीं नहीं जाने देगी। जिसके बाद वो अगले दिन सुबह सुबह ही कहीं चली जाती है और आशा राहुल विचलित हो जाते हैं कि कहीं सिमर अपना बच्चा लेकर भाग तो नहीं गई। लेकिन इस बार सिमर वापस आती है, लेकिन अकेले नहीं, पुलिस के साथ। सिमर ने तो बहुत सहन कर लिया था, बस अब और नहीं। झूठी जिंदगी और नहीं, घरेलू हिंसा और नहीं, शादी में धोखा और नहीं, बच्चे की मौत और नहीं। पुलिस आकर उन दोनों को हथकड़ी लगाती है
और सिमर कहती है, क्या सोचा था आपने कि औरत कमजोर होती है? आप उसके साथ मारपीट करोगे और वो बस सहती रहेगी। आपने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन मैंने सोचा आप सुधर जाओगे, लेकिन आप नहीं सुधरे। मुझे बाप शराबी मिला जिसने मुझे ही आप जैसे अमीर लोगों को बेच दिया, लेकिन मेरा बच्चा बिकाऊ नहीं है, मेरी खुशियां बिकाऊ नहीं है। और तुमको शर्म नहीं आई आशा, एक दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करते हुए? अरे तुमने तो भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। ननद भाभी और पति पत्नी का रिश्ता तो दूर की बात था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। इंस्पेक्टर उन दोनों को ले जाता है। अब सिमर अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। उसके पास उसके आगे की जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए उसकी आने वाली संतान जो थी। खुद के लिए आवाज उठाकर आज सिमर बहुत खुश थी। एक शांत मुस्कान थी उसके लबों पर। लेकिन अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि सिमर अकेली कैसे इस दुनिया से लड़कर अपने बच्चे को पालेगी।